पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या है? तो इसका जवाब होगा कि जो आप खुद से बनाएंगे। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। बिहार में एक लड़का रहता था। वह हर बार कम मार्क्स पाता था क्योंकि उसके पढ़ने का कोई टाइम टेबल ही नहीं था। तो उसके पापा ने एक बार उसे कहा कि तुम्हारे चाचा का लड़का हर बार टॉप करता है, उससे सीखो। उसने उस लड़के से बात की। उस लड़के ने अपना टाइम टेबल उसके साथ शेयर किया और बोला इसी के अनुसार मैं पढ़ाई करता हूँ, तुम भी करो। लेकिन वह टाइम टेबल फॉलो करने में उसे और भी ज्यादा परेशानी होने लगी। पता है क्यों? क्योंकि वह लड़का मुंबई से था। इस दुनिया में प्रत्येक इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। उसके उठने, सोने, जागने, खाने पीने सबका अलग अलग टाइम होता है और सबकी अलग अलग चॉइस भी होती है। तो फिर सबके लिए अलग टाइम टेबल क्यों नहीं हो सकता है? और यह डिफरेंस गांव और शहर में अधिक हो जाता है क्योंकि गांव में कुछ और भी काम होते हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने मन में यह बात बैठा लें कि आप अपने लिए बेस्ट टाइम टेबल खुद ही बना सकते हैं और कोई केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपको चलना खुद से ही होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पढ़ाई का सबसे अच्छा टाइम टेबल 4 से 6 के बीच माना गया है। मेरे पड़ोस में कुछ लड़के हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन इस समय वह अपने गाय और भैंसों को चारा खिलाते हैं, दूध निकालकर घर घर सप्लाई करते हैं। तो फिर यह टाइम टेबल उनके लिए बेस्ट कैसे हो सकता है? किसी स्टूडेंट को देर रात तक जागने की आदत है और वह 1 से 2 बजे तक पढ़ता है, लेकिन कोई और स्टूडेंट है जिसे 10 बजे तक ही पढ़ने की आदत है। 10 बजे के बाद वह सो जाता है और सुबह उठकर पढ़ाई करने लग जाता है। रात में जो बच्चे 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं वे 5 बजे सोकर नहीं उठ पाते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई देर से स्टार्ट होती है। लेकिन हम उनके टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर उनके टाइम में चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो शायद उनका वह टाइम भी बेकार हो जाए। तो चलिए एक टाइम टेबल देखते हैं जो हमने मॉर्निंग वालों के लिए बनाया है। उसके बाद हम नाइट वालों के लिए अलग टाइम टेबल देखेंगे। 5:30 AM मतलब सुबह के 5:30 बजे आपको उठ जाना है और अपने नित्य कार्यों को शुरू कर देना है। उसके बाद 6:30 बजे सुबह यह आपके लर्न करने और नई चीज़ों को सीखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो इस टाइम पर आपको कुछ नया सीखना चाहिए और जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। यह टाइम याद करने के लिए भी बेस्ट होता है, इसलिए वह सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए जिसमें थ्योरी हो, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इस टाइम पे पढ़ सकते हैं। 9 बजे सुबह 9 बजे आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए कुछ टाइम के लिए। 9:30 बजे आपको क्विक रिवीजन करना चाहिए जो आपने सुबह पढ़ा है, क्योंकि एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे। 9:45 पर आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जैसे कि साइंस या मैथ। 12 बजे दोपहर को आपको रिलैक्स होना है और थोड़ा सा लंच करना है। 1 बजे इस टाइम पर आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। 4 बजे आप जूस या कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, इसमें कॉफ़ी भी हो सकती है। 4:30 बजे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिसके लिए आप 100% नहीं हैं। 6 बजे यहाँ पर आप घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं या फिर कोई गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। 8 बजे हैव यू डिनर, यानी 8:30 बजे के लगभग आपको डिनर कर लेना है। 9:30 बजे आपको रिवाइज करने हैं फार्मूले और इक्वेशन और 10 बजे आपको सो जाना है। अब उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताना चाहेंगे। दोपहर में 4 से 4:30 के बीच में आप अपने क्वेश्चन को इकट्ठा करके अपने मेंटर से पूछ सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यह टाइम टेबल स्कूल खुलने से पहले का है, तो स्कूल खुलने के बाद हम अलग टाइम टेबल आपके लिए जरूर बनाएंगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल जरूरी क्यों है। तो भारतीय रेलवे हो या एयर इंडिया हो, टाइम टेबल सभी के लिए बना हुआ है। रेलवे के प्रत्येक गाड़ी चलने और स्टेशन पे पहुंचने का टाइम टेबल बना हुआ है। उसी निश्चित समय पर वह स्टेशन पर पहुंचती है। अगर एक ट्रेन लेट होती है तो वह लेट होते हुए जाती है, तो इसलिए अपनी ट्रेन को स्लो ना होने दें। यहाँ तक कि हवाई जहाज के उड़ने का भी टाइम फिक्स होता है। रोडवेज बस या मेट्रो ट्रेन का भी टाइम टेबल होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को चूज करते समय कोई परेशानी न हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे में ही अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं कि क्या पढूं। आजकल बिना फायदा कोई काम नहीं किया जाता, तो आपके मन में भी यह जायज़ सवाल जरूर होगा कि टाइम टेबल बनाने से फ़ायदा क्या हो।
तो चलिए जानते हैं। टाइम टेबल 1, दिन भर ये सोचना कि क्या करूं, कैसे करूं, इससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। 2, अपने समय को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, सभी विषयों का समय के साथ बंटवारा कर लेंगे, इससे आपका कोई भी विषय छूटेगा नहीं। 4, पूरे दिन में आप रात में कितना पढ़ाई करते हैं और अन्य कामों पर आप कितना समय देते हैं, इसकी भी जानकारी हो जाएगी आपको। टाइम टेबल बनाने के बाद आप अपने दोस्तों, टीवी देखने, गेम खेलने आदि के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। साइंस कहता है कि रात में सोते वक्त हम जो चीज़ें पढ़ते हैं नींद में हमारे दिमाग में आता है। यदि आप सोते वक्त किसी सब्जेक्ट को याद करते हैं तो नींद में आपका मस्तिष्क उसे याद करने में आपकी मदद करता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि रात में सोना गलत है। रात में देर तक जागने के बाद आपको सुबह 9 बजे तक उठ जाना चाहिए। नहा धोकर फ्रेश होकर आपको 10 बजे फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आप उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार नोटबुक पर लिखने की कोशिश जरूर करें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति शाम को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो हेल्दी, धनवान और बुद्धिमान होते हैं। टाइम टेबल बनाते समय आपको कुछ बातों पर ध्यान भी देना है। जैसे टिप नंबर 1, किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए टाइम टेबल को कॉपी न करें। हमने इसे एक स्टोरी के द्वारा भी समझा। टाइम टेबल में हमेशा सुधार करते रहें। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुछ कमियां थी, धीरे धीरे हमारे संविधान को सुधारा गया। तो आप भी उसी तरीके से अपने टाइम टेबल में सुधार करते रहें कि क्या कमी रह गई है, इसे कैसे चेंज करना है। टिप नंबर 3, टाइम टेबल जैसा भी बनाएं उसका पालन करें। टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है लेकिन उसका पालन करना उतना ही मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखें और ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसे आप फॉलो कर पाएं। टिप नंबर 4, मौसम के अनुसार टाइम टेबल में सुधार करते रहें। जैसे सर्दी में रात लंबी होती है, गर्मी में दिन लंबे होते हैं, इसी प्रकार आपको अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइम टेबल में केवल पढ़ाई को ना शामिल करें, दैनिक क्रिया को भी शामिल करें। जैसे कब खाना है, कब नहाना है, कब टेलीविजन देखना है, कब खेलना है, कब वॉक के लिए जाना है। टिप नंबर 6, एग्जाम के समय भी टाइम टेबल पहले ही बना लें। जैसे 2 दिन बाद जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उस पर एक्स्ट्रा टाइम दें। टिप नंबर 7, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसे मजबूत करने के लिए उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं, तो इसलिए टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें। टिप नंबर 8, टाइम टेबल आप 2 तरीके से बना सकते हैं, प्रत्येक दिन का या फिर महीने का एक साथ। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि टाइम टेबल आप वीकली भी बना सकते हैं। टाइम टेबल को किसी कॉपी पर न बनाएं, उसे एक पेज पर बनाकर अपने सामने जहां पर आप पढ़ते हो, जहां पर आप हमेशा रहते हो, जहां पर आपकी निगाह हर पल जाती हो, वहीं पर चिपका दें। टिप नंबर 10, टाइम टेबल में मनोरंजन के लिए भी समय दें, क्योंकि 45 मिनट की पढ़ाई के बाद मनोरंजन लेने से आपका माइंड जो है वह ज़्यादा एनर्जी फील करेगा, जिससे आपका पढ़ाई में मन अच्छे से लगेगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।